जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है स्टार्क को, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मज़ा आया। विराट कोहली का और केएल राहुल की बारी का तो मैं आज बिल्कुल ओपनली कहता हूँ यार, बेशक विराट ने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, सारा कुछ है, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज़ लगे हैं मुझे आज। फॉर्म पर सवाल, चोट और 4 महीने क्रिकेट से दूरी। अब आज मैच में ठोकी सेंचुरी और 350, केएल राहुल बने मिस्टर भरोसेमंद। हिट है केएल राहुल और विराट कोहली की जोड़ी, दोनों बन गए हैं विपक्षियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। वर्ल्ड कप जीतने का सपना अब की इंडिया की होगी। बहुत ही गैर मामूली प्लेयर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तोड़ा है, लेकिन इसी वर्ल्ड कप के दौरान जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं उसमें विराट कोहली टॉप ऑफ द लिस्ट पहुंच जाएंगे, वर्ल्ड में सबसे आगे पहुंच जाएंगे। विराट कोहली और केएल राहुल ने जो बैटिंग की है उसने ना सिर्फ भारत को इस वर्ल्ड कप में पहली जीत दिलाई है, मेरा तो यह मानना है कि संजीवनी भी दी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर भारत इस मैच में हार जाता, एक तो आपके बल्लेबाजी पर सवाल होते, एक आप हार के साथ आगाज करते और आप पर वो पॉइंट्स टैली पर ना होने का दबाव भी होता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, पॉइंट्स टैली पर आप आ गए हैं। एक टाइट मैच जीतने के फायदे भी होते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं, पॉइंट्स तो मिल चुके हैं, गलतियों से सबक भी लेते हैं। केएल राहुल और विराट कोहली, जिन्होंने 1 महीना पहले कोलंबो में वहां पर शतक लगाए और वहीं से भारत की टीम दौड़ना शुरू हुई, आज फिर उन्हीं दोनों ने आकर वो मैच बचाने और फिर मैच जिताने वाली पारी खेली। विराट का 100 नहीं हो पाया, लेकिन विराट कई 100 भुलाकर इस पारी को याद रखेंगे, क्योंकि इस पारी ने वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अच्छी टीम के खिलाफ, ट्राइंग कंडीशंस में, मुश्किल हालात में यह 85 रन की पारी खेली। केएल राहुल ने भी जबरदस्त बैटिंग की और भारत को अब थोड़ा एडवांटेज यह है कि आपने एक बड़ी टीम को हरा दिया है। हां, नुकसान भी है कि आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला। ईशान किशन को मौका मिला, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। श्रेयस अय्यर का वो गैर जिम्मेदाराना शॉट था, शायद वो छोटा बॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, छोटा ड्राइव हवा में खेल गए। रोहित शर्मा की वो कमजोरी जो अंदर गेंद आती है, छोटा टांग, वो उनके पैर पर लगी। लेकिन जिस तरह से राहुल ने बैटिंग की, जिस तरह विराट ने बैटिंग की और जिस क्वालिटी ऑफ गेंदबाजी को उन्होंने रन बनाए, मैच जिताया। रन बनाना और मैच जिताना इस टाइट सिचुएशन में बड़ा फर्क होता है, वो भारत को हौसला देगा। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी गलती की वैसे, जब उनके तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, भारत पर चढ़े हुए थे, उन्होंने शायद कप्तानी गलत की। पैट कमिंस को 1 या 2 ओवर और डालने चाहिए थे, शायद वो मिचेल स्टार्क और हेजलवुड से भी 1-1 ओवर और डलवा सकते थे। उन्होंने मैक्सवेल से भी जब बॉल करवाया तो मैक्सवेल को लंबा स्पेल नहीं कराया, वो शायद समझते थे कि एडम जांपा आके मैच जिता सकते हैं, लेकिन एडम जांपा का बड़ा ऑर्डिनरी दिन रहा। शायद वहां पर ओस गिरी और एडम जांपा का गेंद वो ग्रिप नहीं हुआ, वो टर्न नहीं हुआ जो भारत के स्पिनर्स को मिल रहा था, लेकिन विराट ने और राहुल ने सेट होकर उनकी फैंटी भी ठीक ठाक लगाई, तो भारत इस मैच को जीत गया है। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि स्पिनर्स ने जिस तरह गेंद किया, भाई कुलदीप यादव का यह पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था कॉन्फिडेंस के लिहाज से। रविंद्र जडेजा ने जिस तरह गेंद किया और जो स्टीव स्मिथ को उन्होंने शायद बॉल ऑफ द वर्ल्ड कप पे डंडे पे मारा, वो बड़ी अच्छी बात थी। अश्विन ने भी अच्छा गेंद किया और इन 3 स्पिनर्स ने मिलकर 30 ओवर में 6 आउट किए। यही भारत को चाहिए। यह भी साफ कर दिया भारत ने कि भी देखिए, आने वाले मैचों में शायद जहां जहां इंडिया के मैचेस होंगे आपको थोड़ा ड्राई सरफेस मिलेगा, शायद इतना नहीं लेकिन थोड़ा ड्राई सरफेस मिलेगा, और ड्राई सरफेस में आपके भारत के स्पिनर्स जो हैं उनका रोल रहेगा। हो सकता है कहीं कहीं आपको 3 तेज गेंदबाज दिखें, क्योंकि सिराज ने और बुमराह ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। इज इन डिफरेंट लीग, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मिडिल ऑर्डर के लिए केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि आप देखिए विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, लेकिन चांसलेस इनिंग्स नहीं खेल सके। हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखें वो अपना 50 भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा। और आई थॉट कि विराट कोहली का जब कैच था वो टर्निंग पॉइंट था, अगर मार्च को कैच पकड़ लेता तो काफ़ी अंडर प्रेशर आ सकते थे। लेकिन केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें। और बाय द वे 50 ओवर कीपिंग भी की उसने, फिर वो लिटरली क्लोज टू 40 ओवर्स 50 ओवर्स तक वो बैटिंग भी किया है उसने।
सो ये आप देखते हैं ना, सारे लोग कहते हैं विराट कोहली की फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन विराट कोहली के जो रन्स ले नहीं की विराट ने, लेकिन केएल राहुल ने की हुई है, तो उसकी भी फिटनेस की बात की जाए और ये देखा जाए कि यार कि ये लड़का बहुत इंजरीज के बाद आया, कोविड के बाद आया, तो he is the guy to look forward to in terms of, look up to in terms of कि यार ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है स्टार्क को, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मज़ा आया। इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही लेट खेलता है, बहुत पास आके खेलता है, बहुत अपने पास बॉल को लाता है फिर खेलता है। और आई थिंक आज की बारी, अगर आप ये कहते हैं कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली का और केएल राहुल की बारी का, तो मैं आज बिल्कुल ओपनली कहता हूँ यार, बेशक विराट ने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, सारा कुछ है, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज़ लगे हैं मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के दौरान एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। मुझे अफसोस है कि इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा है, शायद लोगों ने इस रिकॉर्ड को पकड़ा नहीं है, अभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने बहुत ही ह्यूज रिकॉर्ड अपने नाम किया है और किसी मामूली प्लेयर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। एक बहुत ही गैर मामूली प्लेयर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तोड़ा है, लेकिन इसी वर्ल्ड कप के दौरान जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें विराट कोहली टॉप ऑफ द लिस्ट पहुंच जाएंगे, वर्ल्ड में सबसे आगे पहुंच जाएंगे। इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की है। भारतीय टीम एक समय बहुत ही मुश्किल कंडीशन में थी, 200 रन के टारगेट का पीछा करते हुए एक समय टीम इंडिया के 3 विकेट केवल 2 रन पे गिर गए थे, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और उनका साथ दिया केएल राहुल ने, और भारत ने एक शानदार जीत हासिल की। विराट कोहली ने इस मैच में 85 रन की इनिंग्स खेली, सेंचुरी नहीं बना पाए, अफसोस की बात है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड वो बना गए हैं। विराट कोहली अब इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज यानी कि बैटर बन गए हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में अभी मैंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें केवल एक फाइनल मुकाबला होता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, 3 बड़े टूर्नामेंट आईसीसी के, ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, इन तीनों को मिला करके विराट कोहली इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए। होपफुली इसी वर्ल्ड कप में विराट कोहली इन तीनों टूर्नामेंट को मिला करके वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। अब मैं आपको टेबल सीधा सीधा दिखला देता हूं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और विराट कोहली के आप फैन हैं तो आपकी खुशियां आसमान छूने लगेंगी। क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं कहा गया। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक उसे ट्रोल किया गया, लोगों ने उसका खूब मजाक बनाया। किसी ने उसे कछुआ चाल वाला बल्लेबाज बताया, तो किसी ने टीम से बाहर करने के लिए वकालत कर डाली। लेकिन कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही कोशिश की भारत के शानदार बल्लेबाज केएल राहुल ने, और उनकी कोशिश ने ऐसा रंग दिखाया कि आज सब राहुल के सामने नतमस्तक हैं। जब 2023 में भारत का पहला मुकाबला सामने थी 5 बार की वर्ल्ड विजेता ऑस्ट्रेलिया, 200 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ईशान, रोहित, अय्यर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जिसके बाद भारत की पूरी उम्मीदें विराट कोहली और केएल राहुल पर जाकर टिक गई थी। इसके बाद तो केएल राहुल ने कंगारू गेंदबाजों की खूब खबर ली। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी में इतना दम नहीं रहा कि उनका विकेट ले सकें, और अंत तक मैदान पर टिके रहने के बाद केएल राहुल ने शानदार तरीके से छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। लेकिन राहुल के लिए ये सब चीजें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वो पिछले 1 साल में आलोचनाओं का शिकार रहा है, धीमी बैटिंग के आरोप झेला है और काबिलियत पर खरा नहीं उतर पाने के ताने सुना है।